પ્રેસ વાર્તામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણી વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડૉક્ટર સંદીપ પાત્રા ઉપસ્થિત છે અને આપ સૌએ હમણાં એમની વાણી સાંભળી અને તેજાબી વાણી આપણે ટીવી ઉપર તો કાયમ સાંભળતા જ આવ્યા છીએ। આજે આપ સૌ વચ્ચે વાતચીત કરવા માટે ઉપસ્થિત છે। હું તેમને વિનંતી કરીશ કે આપ સૌને સંબોધન કરશે। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वैसे तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है, आज विषय अग्रसर गुजरात कार्यक्रम का था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश को कि इस प्रकार के बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम अग्रसर गुजरात इसका इन्होंने आज जिस प्रकार से आरंभ किया मीडिया कर्मियों के बीच में, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के बीच में। मैं देख रहा था आदरणीय पीयूष गोयल जी भी व्यापारियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तेजस्वी सूर्या जी भी जो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो युवाओं के साथ आज अहमदाबाद में वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे भी सुझाव ले रहे हैं। और ये सुंदरता भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की है कि जब भी चुनाव आता है तो घोषणा पत्र बनने से पहले, उसकी निर्मिति से पहले सभी वर्गों से सुझाव लिया जाता है। तो मेरा आज मुख्य विषय था कि इसके अंतर्गत जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, चतुर्थ स्तंभ के बंधु हैं, उनके बीच में आऊं, उनसे वार्तालाप करूं, उनके साथ बातचीत करने के पश्चात जो भी सुझाव मीडिया के बंधुओं का हमारे घोषणा पत्र के लिए हो वह एक मत पेटी में, एक सुझाव पेटी में उनके मत को वहां डाला जाए। तो बड़े ही धन्यवाद के साथ मैं कह सकता हूं कि यह आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मीडिया के बंधुओं ने अपने अपने सुझावों को मत पेटी में, सुझाव पेटी में डाला है। और जहां तक अग्रसर गुजरात यह जो कार्यक्रम है इसका संबंध है, इसकी भी एक एक्रोनिम बनाया है, एक शॉर्ट फॉर्म है और एक उसका लार्जर पर्सपेक्टिव है। ए फॉर आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिस प्रकार गुजरात को 11 लाख घर मिले हैं, यह अपने आप में एक इतिहास है। ठीक उसी प्रकार जी से गिफ्ट सिटी, मैं खुद गिफ्ट सिटी में बैठा हुआ हूँ और निवेश में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो आया है वह अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। और अगर गिफ्ट सिटी बनती है तो आर से रोजगार भी बनता है, आर से रोजगार अर्थात एम्प्लॉयमेंट भी होता है, और ई से इलेक्ट्रिसिटी। मुझे याद है कि जब हम पेपर में पढ़ते थे ज्योति ग्राम योजना के विषय में, उस समय हमने सोचा नहीं था कि भविष्य में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसी ग्राम ज्योति के रास्ते चलते हुए वो समग्र भारत में विद्युतीकरण का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, एक नई क्रांति लेकर आएंगे। तो गुजरात हिंदुस्तान का वो पहला राज्य बना जहां ग्राम ज्योति के माध्यम से प्रत्येक गांव को विद्युत पहुंचाया गया, इलेक्ट्रीफाई किया गया। और अगर ई से इलेक्ट्रिसिटी है तो एस से शिक्षा है। स्वाभाविक रूप से जिस गुजरात में पहले कांग्रेस के समय में मात्र 23 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज गर्व के साथ गुजरात कह सकती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के पश्चात आज गुजरात में 133 इंजीनियरिंग कॉलेज है। जिस गुजरात में पहले मात्र 31 प्रोफेशनल कॉलेज थे, आज 503 प्रोफेशनल कॉलेज गुजरात में है। और जिस गुजरात में मात्र 30 पहले आप याद करिए पॉलिक्लिनिक इत्यादि होते थे, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। यह अपने आप में गुजरात की एक गाथा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे याद है कांग्रेस के समय में मात्र 1200 कुछ मेडिकल सीट होती थी, आज 5700 मेडिकल सीट गुजरात के अंदर मौजूद है। तो ये शिक्षा की गाथा को अनवरत अग्रसर गुजरात कहता है। और ए से आयुष्मान भारत,
अग्रसर में ए से आयुष्मान भारत के माध्यम से 1.48 करोड़ आयुष्मान कार्ड गुजरातियों को दिए गए, जिसमें से 77 लाख लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा गया है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का, जिससे उनकी चिकित्सा संभव हुई। यह भी अपने आप में किस प्रकार से गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में अनवरत किया है, इसकी पटकथा कहती है। और अंत में आर से राशन है। आप याद करिए 2 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका है, आज भी कोरोना से समय से लेकर आज तक जो राशन बांटने का काम 80 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानियों को पूरे भारतवर्ष में और लगभग 71 परिवारों को 71 लाख फैमिलीज को 71 लाख परिवारों को गुजरात में नरेंद्र मोदी जी मुफ्त राशन केंद्र से भेज रहे हैं। और अगर संख्या में देखी जाए तो मोटा मोटी 4 करोड़ व्यक्तियों तक ये राशन अभी तक दिया जा रहा है। यह अपने आप में दिखाता है कि गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी जी के हृदय में किस प्रकार की भावना है। स्वाभाविक रूप से यह गुजरात, जिस गुजरात ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को इस पवित्र मिट्टी से भेजा है, द्वारकाधीश जी की मिट्टी से, सोमनाथ जी की मिट्टी से एक ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिले हैं जिनके रहते हुए नामुमकिन शब्द आज मुमकिन बना है। कभी हमने नहीं सोचा था कि, मैं तो उड़ीसा का हूं, उड़ीसा के एक साधारण गांव से आता हूं, इसलिए मैं तो धन्यवाद करता हूं गुजरात का। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं धन्यवाद करता हूं गुजरात का कि ऐसा एक गुजराती व्यक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक जिन्होंने किया, भव्य राम मंदिर, शांतिप्रिय तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के माध्यम से भव्य राम मंदिर का बनना। केवल इतना ही नहीं, आप सोच के देखिए, जीवन काल में हमने कभी नहीं सोचा था अनुच्छेद 370 हट जाएगा। अनुच्छेद 370 का हट जाना, ये सारी चीजें देन है इस पवित्र मिट्टी की। और मैं इस पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए गुजरात की इस गाथा को याद दिलाना चाहता हूं कि आज अगर 100% टैप्ड वाटर कनेक्शन, हर घर नल योजना गुजरात में पहुंचा है, तो ये गुजरात के लिए गर्व का विषय है। 36 लाख महिलाओं को अगर गुजरात में गैस सिलेंडर मिलता है, एलपीजी का सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर 80 रूट्स में उड़ान के माध्यम से जहाज चलते हैं, राजकोट में आज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयारी में है, राजकोट में एक एम्स 1208 करोड़ रुपए की लागत से आगे बढ़ रहा है, 300 जन औषधि केंद्र पूरे गुजरात के अंदर है। गुजरात में मोडेरा के विषय में नरेंद्र मोदी जी ने सोलार प्लांट का जिक्र करते हुए कैसे पूरे विश्व का एक पहला सोलार विलेज बना है मोडेरा, यह अपने आप में गुजरात को कीर्तिमान स्थापित करता है। जहां तक गुजरात के कीर्तिमान का विषय है, इस कीर्तिमान के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। 800 करोड़ रुपए जो लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए 800, उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए 800 करोड़ रुपए इस बजट में, ताकि उनको हम प्रोटीन से भरपूर डाइट, तुअर दाल, चना का दाल और एडिबल ऑयल, यह उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने, इसकी चिंता गुजरात के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक तरफ विश्वास खड़ा है, एक तरफ एक इस प्रकार का वातावरण खड़ा है जिस वातावरण ने 27 वर्षों तक अनवरत गुजरात को विकास दिया है, अनवरत आपके साथ मिलकर के आपको यह बोध दिया है कि यह गुजरात मेरा है, मैंने इस गुजरात को बनाया है। प्रत्येक गुजराती आज इस बात का गर्व करता है कि मैंने इस गुजरात को बनाया है। जो गुजरात आज पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में, अमेरिका में भी जाता हूं मैं, तो वहां पर भी कोई ना कोई गुजराती जरूर मिलता है और गर्व के साथ कहता है कि आज की गुजरात बदला हुआ गुजरात है। और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने इस गुजरात को बनाया है, यह विश्वास प्रत्येक गुजराती का है कि प्रत्येक गुजराती ने अपना विश्वास एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसे व्यक्ति में, एक ऐसे सुपात्र में जताया जिसने कर्ज के साथ उस विश्वास को चुकाया है। आपने विश्वास किया मोदी जी पर और मोदी जी ने कर्ज के साथ हॉस्पिटल, बिजली, पानी, सड़क, ये स्वाभिमान गुजरात का, ये आप सबका देन है। इसलिए उड़ीसा से आकर मैं आप सबको आज नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मगर वहीं दूसरी ओर
कुछ ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, वो विश्वास के लिए नहीं, वो तोड़ने के लिए है, वो जोड़ने के लिए नहीं है। यात्रा तो जोड़ने के नाम से करते हैं, किंतु काम तोड़ने वाले करते हैं। कभी भी वो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ ही नहीं सकती है जिस कांग्रेस पार्टी की निवर्तमान अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी ने आतंकवादियों के शव को देख करके 3 दिन तक रोई हो, जिनको नींद नहीं आया हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस समय के मंत्री, उनके खुद के मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव। वह कांग्रेस पार्टी भारत कभी जोड़ नहीं सकती है जिसको लगता है राम का अस्तित्व ही नहीं है, जिस राम के अस्तित्व को, ऐसा कहने वाली कांग्रेस पार्टी। और अभी कर्नाटक में उनके अध्यक्ष ने जिस प्रकार से हिंदुओं को गाली दी है, यह भी हमने देखा है। वह कांग्रेस पार्टी कभी भी भारतवर्ष को जोड़ नहीं सकती है। जो कांग्रेस पार्टी वैक्सीन, कोविड के वैक्सीन पर राजनीति करती है, वो कभी नहीं जोड़ सकती है। तो इस बात में कोई दो मत नहीं है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के विकास के विचार के साथ संपूर्ण रूप से खड़ी है। और इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। और चूंकि ये बाइट था, ये आदान प्रदान का विषय नहीं है। जो भी प्रश्न उत्तर इत्यादि मैंने सभी प्रश्नों का बहुत ही विस्तार से जानकारी अपने कार्यक्रम में दिया है, वहाँ भी आप लोग मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने सुना। धन्यवाद। वहाँ ना हो और यहाँ हो तो आप 1-2 सवाल का भी जवाब नहीं ये बाइट है ना। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आपके यहाँ आऊंगा। 1 to 1, 1 to 1